नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां आधार सेवा शुरू करने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, कहां पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने तपती धूप में थाने के सामने किया धरना प्रदर्शन। साथ ही जानेंगे कहां बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। झारखंड ई गवर्नेंस तथा सीएससी के संयुक्त उपक्रम के तहत पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की कवायद दुमका जिले में जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आज बंदरजोड़ी स्थित पंचायत भवन में आधार सेवा से संबंधित एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरबजीत सिंह एवीपी सीएससी केंद्र कार्यालय दिल्ली, दिलीप कुमार मैनेजर सीएससी राज्य कार्यालय रांची, एसएम आलम डीजीएम सीएससी रांची के साथ साथ सीएससी मैनेजर शुभम झा एवं भानु प्रकाश शांतोसिला निखिल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। प्रशिक्षण शिविर में दुमका तथा पाकुड़ से आए हुए सैकड़ों बीएलआईओ ने भी भाग लिया, जिन्हें उपस्थित सीएससी के पदाधिकारियों के द्वारा सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आज जो बैठक हुई सर, वीएलईज के साथ एनपीएस के बारे में आपने चर्चा किया, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नमस्कार। बिल्कुल, ये नेशनल पेंशन सिस्टम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो हमारी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग हर किसी को करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग अनस्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ करता है, बट जब एक पीएफआरडीए जो एक रेगुलेटर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है ताकि आप अपना जो रिटायरमेंट का प्लानिंग है वो स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकें। इसमें सीएससी आगे होके लोगों को एनरोल करना चाहता है, लोगों को उसका बेनिफिट देना चाहता है, उसके जो रिटर्न्स हैं वो बताना चाहता है। तो हम लोग ये आके जागरूकता फैला रहे हैं जगह जगह जाके कि एनपीएस कैसे बेनिफिशियल है लोगों के लिए, कैसे उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कैसे उसके रिटर्न्स अच्छे हैं, कैसे आप अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं और आप अपना रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसे आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं। यही हम बताना चाहेंगे और सब लोगों को बोलना चाहेंगे वो एनपीएस बढ़ चढ़ के लें। सर, एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे ये झारखंड राज्य में अभी जो सरकार ने लागू किया है यूनिवर्सल पेंशन योजना 60 वर्ष से ऊपर के लिए और जो विधवा हो चुकी हैं उन लोगों के लिए भी, तो उससे कैसे अलग है ये एनपीएस योजना? देखिए, जो ये आप जो बता रहे हैं, ये पेंशन योजना राज्य सरकार ने लागू किया है और ये अभी स्टार्ट हुआ है। अगर एनपीएस की बात करें, ये 2009 में लोगों के लिए खोल दिया गया था और ये रेगुलेट होता है पीएफआरडीए, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उन्होंने ये लागू किया है और वो उसको रेगुलेट करते हैं और ये इसमें मल्टीपल तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि हर किसी एम्प्लॉय का, हर किसी पर्सन का एक अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसमें डिफरेंट पेंशन फंड्स अपॉइंट किए गए हैं, डिफरेंट एन्युटी प्लान जो पेंशन प्लान हैं वो दिए गए हैं, जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है। थोड़ा इसको कस्टमाइज वे में बनाया गया है ताकि जो ज़रूरत हो, जिस बंदे की जो ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको ले सके, उसको चला सके और उसका बेनिफिट ले सके। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम है सरबजीत सिंह, मैं सीएससी दिल्ली से हूँ। झारखंड सरकार तथा सीएससी के द्वारा पंचायतों में आधार सेवा केंद्र का पुनः स्थापन हो रहा है और आज आप सभी पदाधिकारी जो यहाँ बंदरजोड़ी पंचायत भवन में आए हुए हैं, वीएलई के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, पूरी जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, नमस्कार। आज जो आधार की ट्रेनिंग रखी गई है, इसमें स्टेट की टीम भी आई हुई है और सेंट्रल की भी टीम आई हुई है। कोशिश यही है, स्टेट गवर्नमेंट और आईसीएससी के द्वारा जो साथ में मिलकर पंचायत भवन पे मशीन लगाने का आधार का काम शुरू किया गया है, इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो और साथ ही साथ जो भी चीज़ें चल रही है वो चीज़ें ट्रेनिंग लेने के बाद काम शुरुआत हो, ताकि ऑपरेटर्स जो गलती कर देते हैं भविष्य में क्या होता है कि उनको थोड़ा बहुत आधार बनाए, कभी फ्यूचर में गलतियां करने की वजह से उनके आधार मशीन बंद हो जाते हैं, ब्लैकलिस्ट हो जाता है। हम लोग इनको कैसे बचा सके इसके जागरूक कर रहे हैं, हर एक जिले में जाके इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उम्मीद हम करते हैं यहाँ के जितने भी लोग अभी पधारे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग पाकुड़ से हैं और कुछ लोग आपके दुमका जिले से हैं, तो इनको उचित जानकारी मिल जाए। कोशिश यही है कि हम लोग पूरी तरह से इनको सारी चीज़ें गाइड करके सारी चीज़ें क्लियर करें ताकि भविष्य में इनको कोई दिक्कत ना हो। देखा गया है कि कहीं कहीं ये शिकायत आती है कि ऑपरेटर्स आधार जो बना रहे हैं वो लोगों से अवैध ढंग से वसूली कर रहे हैं,
जबकि पहले की तुलना में अभी कुछ चार्ज भी अवेलेबल है, तो इसके बारे में जागरूकता होना चाहिए ग्रामीणों में। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने एक नियम के अनुसार हर एक पंचायत भवन पे जहाँ पे भी आधार का मशीन लगेगा उस जगह पे एक नियमतः एक रेट लिस्ट, एक डॉक्यूमेंट की सूची, आधार पे एक जो सेंटर है वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगवाना, इस तरह की एक गाइडलाइन हम लोगों ने बना के सर्कुलेट करा दिया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के द्वारा और स्टेट ऑफिस के द्वारा। यानी कि नियम है कि हर एक सेंटर पे ऐसा हो, लोगों को ताकि जागरूक हो, लोगों को ये पता हो कि कौन सी सर्विस हम ले रहे हैं और कौन सी सर्विस के लिए कितने पैसे हमें देने हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दिलीप कुमार है, मैं मैनेजर हूँ स्टेट का CSC का। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित नगर पालिका टूंडला के वार्ड नंबर 2 में मोहल्ला कच्चा टूंडला विगत 2 माह से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने तपती धूप में थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। सड़क पर तपती धूप में अपने परिवारों के साथ बैठकर जाम लगा लिए को मजबूर हैं ग्रामीण। और सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर टूंडला राजेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जो आपने जाम लगाया है वो क्या मामला है? पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कच्चा टूंडला अम्बेडकर बगीची वार्ड नंबर 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। समर सेवल ठीक नहीं हो रही है। समर सेवल कोई नहीं सुनना है, ना चेयरमैन साहब सुन रहे हैं। ये साहब भी नहीं सुन रहे हैं। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। लगा रखी है, कोई एप्लीकेशन लगा रखी है। दिखा दो, दिखा दो। एक एक करके दिखाते हैं। ये सब लगा रखी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात से छोटाउदेपुर जिला के कवाड़ तहसील में आज पुलिस थाने में आगे आने वाला त्योहार बकरीद को लेकर कवाड़ पुलिस थाने के PSI CM गामित ने शांति समिति की मीटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर गोरी की रिपोर्ट। वंदे गुजरात विकास यात्रा के तीसरे दिन विकास रथ जिला पंचायत की मडाला बैठक के गांव में भ्रमण करते हुए मंडाला गांव में आ पहुंची थी, जिसमें गांव के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंडाला प्राथमिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत के शिक्षण समिति के चेयरमैन शांताबेन वसावा, तालुका पंचायत के प्रमुख ताराबेन राठौर, मंडला ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच रमीलाबेन वसावा सहित अन्य अधिकारी और पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत के साथ मेहमानों का स्वागत किया। मारा मंडाळा सीटમાં વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રાનો રથ આવી ચૂક્યો છે, ત્યારે વિશ્વના લોકપ્રિય અને ભારતના વડાપ્રધાન એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની ઘણી બધી યોજનાકી ગ્રામ્ય લેવલની અને સુજલામ સુફલામ વંદે ગુજરાત અનુસૂચિત જનજાતિના લોકહિત માટે યોજનાઓ પહોંચાડી રહ્યા છે। ત્યારે મારા આવા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ સરકાર ખૂબ યોજનાઓ મૂકી રહી છે। તો એ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ગામના લોકો, અધિકારીગણ, પદાધિકારીગણ અને શાળાના શિક્ષક મિત્રો, બાળકો ખૂબ ઉત્સાહભેર મોટી સંખ્યામાં મારા મંડાળા સીટમાં ઉપસ્થિત રહ્યા। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के पिंजौन कॉलोनी में बुधवार रात बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया, जिसमें बदमाशों ने कई लोगों के साथ चाकूबाजी और मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह घटनाक्रम पेंजौन कॉलोनी के पास का है, जहाँ के रात्रि लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास एक युवक अंकित एवं उसके एक अन्य साथी के साथ 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उन्हें रोककर मारपीट की गई है। उन्हें गाली गलौज की, उनके द्वारा रोकने पर उन्हें धारदार वस्तु से चोटें पहुँचाई हैं। पुलिस के द्वारा 3 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। यह रिपोर्ट देर रात्रि में थाना पर पहुंची थी। अभी आरोपी अज्ञात हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि आज सीसीटीवी फुटेज और अन्य एविडेंस को कलेक्ट करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
क्या हुआ घटना? मैं 15 बटालियन पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा के आ रहा था। मेरे साथ में मेरा भाई था, साथ में छोटा। आते टाइम इनने बिंद्रान चौराहे पे हमको रोक के पहले 2 थड़ापे मारे और चाकू दिखा के गले से चेन ले गए। मेरे भाई साथ में थे, इनको चाकू मार दिया गया। अभी भी पैर से खून निकल रहा है और उनकी सोने की चेन ले गए छीन के। और उसके बाद में ये 2 जने आए थे तो हमको चाकू को नोक पे खड़ा कर रखा था और उनके साथ भी अपराध करने लग गए। आपका नाम बता दो। मेरा नाम अंकित जायसवाल है। भाई आपका नाम? आपका नाम? और रहने वाला व्यक्ति जहाँ हम वीडियो बना रहे हैं जस्ट इससे ये दूसरा घर है यहाँ पे, और ये व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकल रहा, ना इसके घर वाले बाहर निकल रहे। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में महावीर बीज एजेंसी, जिसके प्रोपराइटर प्रिंस जैन के यहाँ वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गुप्ता व डॉक्टर सुमंत्र गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बस एकता परिषद की अध्यक्षता में व्यापारी समाज की एकता के संगठन को लेकर एक ट्रस्ट इंडस्ट्रीज बैठक का किया गया आयोजन। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य सुमंत गुप्ता के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया। आज हमने युवा जिलाध्यक्ष प्रिंस जैन को मनोनीत किया, जिनके उपस्थिति में लोगों ने पुष्पहार पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही साथ मुख्य उद्देश्य समाज व व्यापारी समाज एकता को प्रभावी सक्रिय बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसके चलते हुए आगामी 10 जुलाई को सिरसागंज में होने वाली बैठक में बेस्ट व्यापारी सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की आज संयुक्त बैठक आहूत की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्य समाज और व्यापारी समाज में एकता का सूत्रपात, संगठन को प्रभावी, सक्रिय, सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से आज प्रिंस जैन को युवा का जिलाध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। इसके साथ ही आज आमाशा बंधुओं से अपील की गई कि 10 जुलाई को सिरसागंज में हो रहे वैश्य व्यापारी सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इस सम्मेलन में हम लोगों ने प्रमुख एजेंडा भी रखा है कि विधान परिषद में जैसे अन्य वर्ग के लोगों को जिसमें प्रमुख है अध्यापकों के लिए सीटें आरक्षित हैं, उसी प्रकार से टैक्स पेयर की भी सीटें विधान परिषद में आरक्षित की जानी चाहिए। इसके साथ ही निकाय के होने वाले चुनाव में भी वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी भी स्थापित हो, क्योंकि सर्वाधिक संख्या में वैश्य समाज का वोट, वैश्य समाज का समर्थन तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता हुआ आया है। इसलिए मांग है कि हम लोगों को भी आगामी निकाय के चुनाव में टिकट अधिक से अधिक संख्या में मिलने चाहिए। इसके साथ ही एक प्रस्ताव हम लोग और भी पारित करने वाले हैं कि आने वाले कल में जिस प्रकार से अमरावती में केमिस्ट व्यवसायी की हत्या की गई, इसी प्रकार से कन्हैया लाल की उदयपुर में जो निर्मम हत्या की गई है, इस सम्मेलन में आज हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया है कि इस घटना की तीव्र शब्दों में भर्त्सना व निंदा करते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा जो मौखिक टिप्पणियां की जा रही हैं उससे देशद्रोहियों और तालिबानी मानसिकता के लोगों को बल प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार का घटना चक्र और मौखिक टिप्पणियां करने से उनको बल मिलेगा। निश्चित रूप से आने वाले कल में भय मुक्त समाज की स्थापना हो, और ये तभी संभव है जब न्यायपालिका मौखिक टिप्पणियों से बचने का काम करे। इसके साथ ही पिनहाट कस्बे में जो वृद्ध दंपत्ति की हत्या की गई, लूट हुई, इसका अभी तक पर्दाफाश पुलिस नहीं कर पाई है। कल हम लोग पिनहाट जाकर मृतक के परिवार में जाएंगे। आज मृतक की आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सोमवार को आगरा के आला अधिकारियों से मिलकर मांग करेंगे कि हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इन सभी मांगों को 10 जुलाई के कार्यक्रम में रखने का निश्चय। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी बकरीद पर्व को लेकर गुरुवार को बाराचट्टी थाना में थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रखंड के जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से आगामी पर्व को शांति सौहार्द मनाने को लेकर आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने का। शांति समिति की बैठक में इलाके से सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। उसमें थानाबाद क्षेत्र के वासियों से अनुरोध किया गया कि कुर्बानी के समय सभी लोग पर्दा का
व्यवहार करेंगे ताकि किसी अन्य लोगों को दिक्कत नहीं हो। और पर्व के पश्चात जो वेस्ट होता है उसका भी निस्तारण सही ढंग से करेंगे ताकि कोई जानवर वगैरह उसको मिसयूज नहीं कर सके। प्रशासन अपनी तरफ से क्या व्यवस्था कर रही है शांति से माहौल के लिए? प्रशासन के द्वारा जितने भी संवेदनशील जगह हैं हम लोगों ने 5 जगह का चयन किया है और सभी जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 2 गश्ती दल रहेगी और वो हमेशा इसे बकरीद के उपलक्ष्य में जो बात आंगन में खाना प्रांगण में हुई है सभी प्रतिनिधि के साथ उसमें रहना है और शांति व्यवस्था से मनाना है। हम लोग पुराने आदमी हैं और हम लोग का दायित्व बनता है पुराने जहाँ भी दंगा हो वहाँ को समझाने के लिए और इससे वातावरण अच्छा रखने के लिए ये मेरा दायित्व है। मेरा नाम है इमरान प्रसाद वर्मा। गुजरे शांति व्यवस्था बरकरार रखें, पर्व के महत्व को समझें। समाज में शांति रहेगी, सद्भावना रहेगा तो समाज का बेहतर विकास होगा। हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसको भी बढ़िया मैसेज जाएगा कि हम तमाम बाराचट्टी के वासियों का ये दायित्व बनता है कि हर तरह के त्यौहार में सामाजिक लोग खासकर सड़क पर आके सौहार्द को बरकरार रखने की कोशिश करें और सबको पूरे बाराचट्टी वासियों को इस पावन पर्व का बहुत बहुत बधाई, ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। थाना अध्यक्ष ने अपील की। पश्चिम बंगाल में मां काली पर बनी डॉक्यूमेंट्री के जारी किए गए पोस्टर को लेकर राष्ट्रभक्त संगठन ने फिल्म के निर्माता तथा एडिटर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जड़िया ने बताया कि बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के जारी किए गए पोस्टर में मां काली को धूम्रपान करते दिखाया गया है। यह हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। इसके अलावा मां काली को लेकर तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा मीडिया घराने के आयोजित एक कार्यक्रम में मां काली को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये समुदायों में द्वेष फैलाने की कोशिश है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ने इस मामले में कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आपने देखा होगा कि मणि मेकलाई एक लीना मणि मेकलाई एक के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है माँ काली के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर माँ काली को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया था। उनके ऊपर आशा एसोसिएट श्रवण कुमार जो डायरेक्टर हैं इसके साथ ही साथ मोइना मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं उनके द्वारा भी अमर्यादित टिप्पणी अभद्र टिप्पणी मां काली के ऊपर की गई है, जिससे इस देश के अंदर अराजकता फैले। इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने का कार्य लगातार लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ में कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो, झांसी के अंदर FIR लिखी जा सके, झांसी की रानी का महत्व ये सब लोग समझें और अरेस्ट होकर झांसी में आए। इस वक्त हमने DIG महोदय से आज भेंट की है और उनसे इस मामले में FIR दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दूसरा मामला कालपी का है। कालपी में हिंदू देवी देवताओं के गलत चित्र बनाए गए, अमर्यादित चित्र बनाए गए। उसको लेकर के FIR तो संगठन के लोगों ने करा दी है, लेकिन 4 दिन से किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। उनकी अरेस्टिंग हो इसको लेकर के भी DIG महोदय से हमने वार्ता की है और उनके द्वारा कहा गया है कि उरई SSP से बात करके उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित करवा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट C न्यूज़। हेरहंज प्रखंड ब्लॉक परिसर में SGRS एकेडमी कंपनी द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जो स्किल इंडिया के तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया। केंद्र प्रबंधक नागमणि रजक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वैसे विद्यार्थी का नामांकन होना तय हुआ है जो युवा वर्ग के युवक और युवतियां जिनका आयु 18 वर्ष से अधिक है और 35 वर्ष से कम बेरोजगार अवस्था में हो, उन्हें नामांकन के बाद 72 दिन की प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उन्हें पूरे भारत के सभी रेपुटेटेड कंपनी में उन्हें रोजगार का अवसर दिया जाएगा। देखिए, हेरहंज ब्लॉक जो है हमारा, यहाँ पर जितने भी हमने एक कैंप लगाया और कैंप में हमने ये बताया लोगों को, और जिस कंपनी से हम लोग आए हैं SGRS कंपनी है, इस कंपनी में जो हम लोग प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं स्किल इंडिया डेवलपमेंट है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम के युवक और युवतियों को रोज़गार का अवसर देने का हम लोग को काम दिया गया है, ताकि जो है जितने भी बेरोजगार अवस्था में युवक और युवतियां हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर अपना दल एसके जिला संगठन की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरू करने से पहले महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा बैठक की शुरुआत की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष राम लौटन बिन ने की।
पार्टी बैठक जिला कार्यालय भरुआना मिर्जापुर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता मंच रमेश सिंह पटेल तथा संचालन युवा मंच जिलाध्यक्ष उदय पटेल ने किया। मासिक बैठक का मुख्य एजेंडा निम्न है: लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा, सदस्यता अभियान पर चर्चा, पिछले माह की कार्यवाही की पुष्टि। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष श्री बिंद ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा 2 जुलाई को लखनऊ में यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर पटेल जी के साथ चलने वाले पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता जग प्रकाश बिंद एवं संकटा प्रसाद सिंह पटेल अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया था, जो आज उसी क्रम में पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता कपूर चंद केसरवानी, रतनलाल पटेल, पारसनाथ पटेल आदि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है तथा आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में हम सभी को रात दिन एक साथ काम करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूती प्रदान करना जो आप सभी लोगों का दायित्व है। लोकसभा चुनाव में जन जन तक जाकर अपना दल इसके नीतियों एवं विचारों को जनता के बीच जाकर बताएंगे और अब बूथ स्तर पर सक्रिय सदस्य बनाने की मुहिम को तेज किया जाएगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।